बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमारे तमाम यूट्यूब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। हमारे हालात जो भी आप सबके सामने चल रहे हैं, हम वक्तन फवक्तन आपके साथ अपनी फैमिली समझकर हर बात शेयर करते जा रहे हैं। जिंदगी में मसाइल है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। प्यारी सी मुस्कान ज़ारा के लिए इतनी सारी तकलीफें हम गुज़िश्ता 4 से 5 दिन से सह रहे हैं। प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, ये तो है मुस्कान ज़ारा की हरकतें जिनको देखकर हम अपनी जिंदगी के सारे गम भुला देते हैं। 4 दिन से 5 दिन से अदालतों के चक्कर लगाए। कल हम रात तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब मुस्कान ज़ारा को बाजियाब करवा के लाए और सुबह फिर 8 बजे मुझे इसको अदालत पेश करना था। अदालत जब मैं पेशी पे गई तो मुस्कान के बाबा नहीं आए, पेश नहीं हुए और फैसला हमारे हक में आज भी होना था, कल भी होना था, क्योंकि छोटी सी बच्ची किसी भी कानून में नहीं है कि एक माँ से कोई छीन सके। तो अदालत के फैसले के बाद जब हम घर आए तो मैंने कहा कि आज कुछ सुख का सांस लूंगी। थोड़ी देर सुकून से लेटी मैं तो बच्चों ने शोर मचा दिया कि अम्मी, जो हमारे इलाके का एक बेगैरत जो काफी अरसे से मेरे पीछे है, जिसका मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा हुआ, पता नहीं वो शख्स हमसे क्या चाहता है। मेरी बेटी के ससुराल में मुस्कान ज़ारा के ससुर को जाकर उसने बेहुदा बातें की, उसके ऊपर FIR हुई, उसने अदालतों में थप्पड़ खाए, जूते खाए, माफिया मांगी। उसके बाद भी वो घटिया इंसान कोई ऐसी गंदी मिट्टी का बना हुआ है, खोजी कुत्ता जिसको आप जानते हैं। तो उस बेगैरत ने मेरे शौहर के साथ मिलकर, अब तो वो मेरा शौहर नहीं रहा, मुस्कान का अबू, तो उसके साथ मिलकर मेरी बेटी को उठाने की कोशिश की। मैं दोपहर का टाइम था, अदालत से वापस आने के बाद थोड़ी देर लेटी हुई थी तो लाइट चली गई। मुस्कान ज़ारा को गर्मी लग रही थी तो मैंने मायरा से कहा कि दोनों बहनें नहा लो। तो ये सहन में टब पानी का भर के नहा रही थी और मैं थोड़ी देर कमरे में कूलर चला के जाके लेट गई। तो मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ी सी मेरी आंख लग रही थी क्योंकि गुज़िश्ता 3-4 दिन से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, परेशानी और टेंशन की वजह से। तो मैंने कहा बच्चे घर में खेल रहे हैं। बच्चियां थी, कभी सहन में जा रही थी, कभी दरवाजे में। आपको पता है हमारे घर के साथ कोई आस पड़ोस में कोई है तो है नहीं, जिसकी वजह से बच्चे दरवाजे में कभी खड़े होकर थोड़ी देर खेल लेते हैं। तो मायरा भागती हुई आई। शुक्र है अल्लाह का कि मेरे बेटे तीनों घर थे, जीशान, फैजान और आजान, जो मेरा सबसे बड़ा सहारा है। मुश्किल में कहते हैं कि अल्लाह पाक बेटे जो देता है ना, तो बेटियां ज्यादा प्यारी लगती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, बेटियां बेटों से ज्यादा प्यारी लगती हैं। लेकिन इस बात का मुझे आज एहसास हुआ कि बेटियां अपनी जगह, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, लेकिन बेटों का जो मान होता है ना, वो आज मुझे पता चला। मैं तकरीबन दोपहर के टाइम लेटी हुई थी और मायरा भागती हुई आई, कहने लगी अम्मी, खोजी कुत्ता हमारे दरवाजे के ऊपर आकर किसी से कॉल पर बात कर रहा है। तो मैंने कहा क्या? जब तक मैंने जीशान को उठाया तो मुस्कान ज़ारा को हमारे दरवाजे में ही ये खड़ी थी, ऐसे खींच कर बाइक पर बिठा रहा था। पीछे से हमने बाइक पर पकड़ा तो नीचे गिर पड़ा। जैसे ही नीचे गिर पड़ा मैंने मुस्कान को उसके हाथ से खींचा और दरवाजे से कमरे की तरफ भागी। मेरे पीछे भागा। उस बेगैरत की इतनी जुर्रत, सिर्फ इस चीज का वो फायदा उठा रहा था कि हमारे जो घर के आस पड़ोस के साथ है, कोई घर नहीं है, अकेले में मैं आऊंगा, ये वारदात करके चला जाऊंगा, तो उसके बाद ये औरत मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तो अल्लाह का लाख लाख करम है कि मेरे बच्चे घर थे, जीशान, फैजान और आजान ने तो फिर उसको पकड़ा। इतना बेइंतहा उसने हमारे हाथ से आज मार खाई ना। वैसे तो वो बेगैरत है, अगर उसकी कोई भी घर फैमिली वाला देख रहा है ना तो ये पागल हो गया दिमाग से। इस बंदे को कोई पागल खाने में आप लोग दाखिल करो, घटिया इंसान को। तो उसके बाद फिर जल्दी से मैं तो मुस्कान को लेकर अंदर भागी। मैंने मुस्कान और मायरा दोनों बेटियों को अंदर बंद कर दिया। फिर हमने कुंडा लगाकर इसका अच्छा फांटा लगाया। उसके बाद मैंने 15 पर कॉल कर दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मौका पर पुलिस आ गई। पुलिस ने रंगे हाथों हमारे घर से इसको बरामद किया है। मेरे भी इसने बाल वगैरह खींचे ऊपर से, हम तीनों से, फिर हम 3 थे, ये एक था। अच्छी खासी मार खाने के बाद इसको थाने ले जाया गया। जब थाने ले जाया गया तो वहां ये इसका क्या बयान है, SHO साहब ने जब पूछा कि हाँ भाई तुम इनके दरवाजे पर क्या करने गए थे, तो कहने लगा मैं इसका दुख बांटने गया था, जैसे ये मेरा कोई रिश्तेदार था, मेरा दुख बांटने आया था बेचारा। दुख बांटने की वजह से उसने कहा ये तुम्हारी बहन थी, बेटी थी, क्या लगती थी तुम्हारी, तुम इसके दुख में चले गए। नहीं, इसने वीडियो लगाई, ये परेशान थी, ये वो है। मैंने जब SHO को सारी बात बताई, मैंने कहा सर मेरी बेटी ने इस बेगैरत की वजह से खुदकुशी की। मेरी बेटी की एंगेजमेंट हुई तो इस बेगैरत ने चंद बेगैरत और इकट्ठे करके मेरे बेटी के ससुराल वालों को जाकर बेहुदा बातें की कि ये तो माँ बेटी बद किरदार है, ये है वो है। इन्हीं बातों की वजह से हमारा रिश्ता टूटा। पहले उसके बेटे ने खुदकुशी की, फिर मेरी बेटी ने खुदकुशी की। तो इतना कुछ होने के बाद भी इस बेगैरत को चैन नहीं आया। तो वक्तन फवक्तन मैंने कहा जो बंदा भी मेरे खिलाफ बात करता है, इसका कमेंट उसकी वीडियो पे पहले गया होता है। हमारे रोड से जब गुजरता है गाने गा के ऐसे वीडियो बनाता जाता है। तो इस तरह से
फिर मुझे ये नहीं पता था कि ये कॉल पे बात तो किसी से कर रहा था। मुझे शक हुआ जब इसने कहा, मैं ऊपर से भागकर जब सुनती गई तो ये कह रहा था कॉल पे तुम्हारी बेटी खड़ी है दरवाजे में अकेली, अब क्या करना है। तो आगे से शायद उसने यही कहा कि तुम उठाकर इसको भागो। ये भागकर मेरी बेटी को उठाकर भागने ही लगा था, मौके पर पकड़ा गया। सरायके नी मिसाल है कि 100 नी चोर दा होंदे ना तो एक नी सादा भी होंदे। इतने सालों से इस बंदे ने मुझे जलील किया। एक बार पहले भी इसकी गंदी बेहुदा रिकॉर्डिंगें जो मैंने नेट पर भी अपलोड की थी। इसको ना अपने बुढ़ापे का ख्याल है, ना बेगैरत को अपनी इज्जत का ख्याल है। इसको जरा भी लिहाज नहीं है कि मैं एक औरत के पीछे क्यों पड़ा हुआ हूँ। ऐसे ऐसे शैतान तो मरते भी नहीं है। इतना बूढ़ा हो गया है बेगैरत, फिर भी मर नहीं रहा है। ये तो है ऐसा बेगैरत। मौके पर ये मेरी बच्ची को अगवा करते हुए पकड़ा गया। फिर इसको हमारी तरफ से भी चितरौल पड़ी, थाने से भी चितरौल पड़ी। अभी इसके ऊपर FIR हो रही है। अभी उसके कुछ जान पहचान वाले, मैं तो अभी थाने में उसको बंद करवा के घर वापस आ गई हूँ। अभी आके हमने खाना वगैरह खाया तो मैंने कहा आज के दिन में जो हमारे साथ वाकया बना मैं आप सबके साथ शेयर कर दूं, ताकि आप सब लोगों को, हमारी YouTube फैमिली को पता होना चाहिए कि हम इन दिनों किन तकलीफों से गुजर रहे हैं। ये औरत और उसके पीछे इतने लोग पड़े हुए हैं, आखिर क्यों, किस वजह से। तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह मजीद हिम्मत देगा। इन बेगैरतों का डटकर मुकाबला करेंगे। अभी कहता है कि मैं लाइव वीडियो बयान देता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। आज से 2 साल पहले भी इसके ऊपर जब FIR हुई थी, इसकी बेहुदा रिकॉर्डिंगें DSP साहब ने सुनी थी तो इसको इतने जूते पड़े थे। उसके बाद FIR हुई, इतना जलील ख्वार हुआ, उसके बाद भी ये घटिया इंसान बाज नहीं आया। मेरी बेटी के खिलाफ बेहुदा बातें की, उसको मेंटली डिस्टर्ब इतना किया कि वो खुदकुशी कर गई। उसके बाद भी इस बंदे की हमारे साथ ऐसी गंदी दुश्मनी चलती आ रही है। तो अभी ये थाने में बंद है। अभी थाने से मुझे कॉलें आ रही हैं कुछ इसके जान पहचान वालों की कि बीबी वो पाँव पे हाथ रख के माफी भी मांगता है और जो है ना है वो अपनी गलती भी तस्लीम करता है किस मिशन के लिए वो यहाँ आया था। तो आप थाने आए। मैं देख रही हूँ कि अभी रात के 10 का टाइम है, मैं थाने जाऊं या ना जाऊं। तो ये है हमारे आज के दिन की परेशानी, टेंशन जो मैंने आपके साथ शेयर की।